बात को चलते चले भाई, चलते चले। औरत हो और तुम जानती हो, तुम ड्रामा करती हो कि मैं बच्चे का हालत सुन रही है। हुआ है, जज साहब बड़ा अच्छा फैसला लिखवा रहे थे और अचानक एक व्हाट्सएप हुआ है, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। शाम को 4 बजे दाखिल हों और रात 2 बजे तक वो उसको खड़ा करें, आगे ऊपर करें, हाथ करें, ये करें, वो करें। नाम फलक जावेद साहबा का रिमांड एक बार फिर दे दिया गया है। फलक जावेद साहबा के अंदर हमारे एक और वर्कर को हार्ट अटैक आया है। ये रियासती कत्ल है, क्योंकि इसमें जो मासूम लोग हैं वो जेलों के अंदर इस तरह बार बार मर रहे हैं, उनको प्रॉपर तिब्बी इमदाद नहीं दी जाती। आज मैंने सुना है कि हथकड़ी लगाकर उसको अस्पताल ले जाया गया है। मैं क़यादत को पैगाम देना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वर्कर्स को ऑन करें, उनके लिए प्रॉपर आवाज उठाएं और ये जुल्म जो है ये बंद होना चाहिए। का ड्रामा बंद होना चाहिए। आपके साथ कुछ रिमांड में हुआ है या कोई ऐसा रवैया रखा गया है जो गैर बिल्कुल ऐसे गैर मुनासिब था। मुझे नहीं मालूम कौन खातून थी जो अंदर आई थी, मेरी फैक्ट्री असैसिनेशन कर रही थी और मुझे अपने खिलाफ गवाह बनने को मजबूर कर रही थी। इन सबका कहना है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत इनके पास नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि मैं खुद अपने खिलाफ गवाही दूं। उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा गंदी जुबान का भी इस्तेमाल किया, मुझे थ्रेट भी किए गए और मुझे ह्यूमिलिएट भी किया गया। अच्छा, क्या कहा है आपके गवाह बता रही हैं आपके साथ गलत जुबान का इस्तेमाल किया गया है? चलते चले भाई, चलते चले। औरत हो और तुम जानती हो, तुम ड्रामा करती हो कि मैं बच्चे का हालत सुन रही है वो। आराम से आराम से आराम से चले। अच्छा, गायन है जो अपने सरपंच में खवातीन के साथ शुरू करवा रही है। अली अमीन गंडापुर ने उनको MI का करार दिया है। अली अमीन गंडापुर को ये इतला किसने दी, पहले वो ये बात बताएं। दूसरा, जो भी अलीमा खान के खिलाफ इस तरह की या खान साहब की फैमिली के खिलाफ ये कैंपेन कर रहा है, इंतहाई शर्मनाक ये हरकत है। हम खान साहब के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ खड़े हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। और जो अलीमा खान के खिलाफ बात कर रहा है उसको मेरे हक में आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं। सूरज की रोशनी में इन्वेंटर करेगी कि आप ये कोई भी अदालतों के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, रात को लेके जाते हैं। क्या पैगाम है? कश्मीर का इनकलाब कामयाब हुआ है, कौम को क्या मैं पैगाम है? बस कौम को ये कहना चाहती हूँ, कश्मीरियों के साथ खड़े हो, फलस्तीन के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, उन्होंने जो फैसला लिखवाना शुरू किया वो बिल्कुल मेरिट पे लिखवाया जा रहा था कि उसके बाद वो एक व्हाट्सएप आया और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। तो अब हम ये नहीं मैं कह सकता कि वो जो व्हाट्सएप था किसकी तरफ से आया, वो बेचारे खुद भी शर्मिंदा से थे। हम उनके मशहूर हैं कि उन्होंने बड़े आराम से हमारी बात सुनी, सब कुछ किया। वो ज़हनी तौर पे और जानते हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है और एक ही बीबी जो है उसको खुश करने के लिए इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की जिंदगी को इन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। अच्छा सर, लास्ट टाइम जज साहब ने क्लियर एंड कट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने सनसेट और सनराइज के दरमियान में इन्वेस्टिगेशन करनी, उसके अलावा नहीं करनी। तो फलक शिकायत कर रही थी कि लेट नाइट भी आते हैं और बिल्डिंग से बाहर भी लेकर गए हैं। लेट नाइट नहीं, ये नहीं कि लेट नाइट एक दफा आते हैं, उन्होंने दाखिल की थी कि एक तो उसका पता कराया जाए कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि वो FIA के लोग नहीं थे, नामालूम लोग थे। और उनको किसने ये इख्तियार दिया था कि वो जाके जेल के अंदर जाके शाम को 4 बजे दाखिल हों और रात 2 बजे तक वो उसको खड़ा करें, आगे ऊपर करें, हाथ करें, ये करें, वो करें, इस तरह की डायरेक्शन देते रहें। और एक इंतहाई घटिया किस्म की कोई औरत को अंदर भेजा गया जो पता नहीं किस डिपार्टमेंट से थी और पता नहीं वो उसकी तरबियत किस गंदी माँ ने की थी कि उसने इतनी गलीज गालियां और इतना गलीज किस्म की अल्फाज इस्तेमाल किए कि उसको सिर्फ कोर्ट को बताने के लिए हमने कहा। पर मैंने फलक को कहा कि आप इनको बताएं कोर्ट को कि ये किस लेवल के लोग हैं और ये किस लेवल पे जो है इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के लोगों से कि लोग जो हैं वो हर चीज़ पे एतमाद छोड़ के इनके साथ डायरेक्ट डंडा सोटा करना शुरू कर दी। मुझे हारून रशीद साहब ने एक दिन फोन करके बताया कि एक शख्स एजेंसीज का, उनके पास एक उस जमाने में मोबाइल थी, वीडियो कैसेट्स बनती थी, वो लेकर गया जो उस वक्त की किसी एक पॉलिटिशियंस के बारे में थी जो किसी नाइट पार्टी में डांस कर रही थी। तो ज़ियाउल हक ने ना सिर्फ वो वीडियो उसी वक्त जलवा दी और उस आदमी को एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारा ये काम है कि औरतों की वीडियो बनाते फिरो। अब यहाँ पे लोग जो हैं लोगों के बेडरूम की वीडियो बना रहे हैं। खबर थी कि वो तारिक जहांगीरी साहब के बेडरूम की वीडियो बन रही थी।
अब वीडियो बनाने वाले कौन है और वो वीडियो किसको देते हैं, ना वीडियो फलक को दी जा सकती है, ना वीडियो सनम के पास हो सकती है। वो जो हैंडलर्स जो उनके आगे फेस हैं, जिनके जरिए वो इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो वीडियो बनाते हैं तो देते भी उनको होंगे। हमने फलक का किसी हालत में भी वो जो उज़्मा बुखारी साहिबा हैं उन तक एक्सेस ही नहीं थी। हम ये समझते हैं कि वो वीडियो जो है दानिस्ता तौर पे खुद लगवा के उसको पहले लोगों को जो उनके उसके खिलाफ और कोई केस बन नहीं रहा था तो उसको इन्वॉल्व किया गया, उसके बाद खुद ही डिलीट भी हो गई है। अब वो पूरे पाकिस्तान की किसी एजेंसीज के पास रिकॉर्ड में वो वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन हम उस नामौजूद वीडियो की सजा भुगत रहे हैं। आखिरी सवाल है, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है? अगर आप मुझे ये तवक्को करते हैं कि मैं ये कहूँ कि हाँ, तो इसका जवाब है कि नहीं। हाँ, अगर ये केस किसी ऐसे जज के पास लगा होता जैसे अतर में मुल्ला हैं, जैसे अपना गुल हसन साहब हैं, अनवार पन्नू साहब हैं, अपने वो मीर भट्टी साहब हैं, उसके अलावा वो जो हमारे सबसे अहम जो हैं सुप्रीम कोर्ट में नंबर 1 थे शाहजी मंसूर अली शाह साहब। कैसी देखिए, अभी भी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जज जितना मर्जी कमजोर भी हो वो अपने जाती फायदे के लिए कोई गलत फैसला नहीं करता है। मेरे ख्याल में इस सिस्टम में जो ATC 1 का जज है वो सबसे कमजोर था, जिसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उसने भी चार्जमान का फैसला करने से इनकार कर दिया था। फिर रात को उसके घर में भी व्हाट्सएप हुआ और उसको बताया गया कि भाई हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। उस बेचारे ने सुबह 7 बजे उठ के फाइलें ढूंढनी शुरू कर दी और फिर जो फैसला आया था उसने फैसला कर दिया। अब भी ये हुआ है, जज साहब बड़ा अच्छा फैसला लिखवा रहे थे और अचानक एक व्हाट्सएप हुआ है, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। सब एक सवाल बड़ा आज जो दिलचस्प सा एक मंजर था कि 2:30 बजे ये समाअत तकरीबन खत्म हो जाती है, अदालत फैसला महफूज करती है और उसके कुछ देर बाद फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन अभी 4:30 हो चुके हैं। अब जो है वो फलक को लेके जाया गया, ताखीर होने की वजह क्या देखी आपने? मैंने ये देखी कि जी ताखीर होने की वजह है कि जज साहब बाहर बैठे, अपने चैम्बर के बाहर, अपने चैम्बर से बाहर बैठे हुए, ऑफिशियल चेयर पे बैठे हुए फैसला डिक्टेट करा रहे थे। तो 2 दफा उनको मैसेज भेजा गया कि अंदर आए। उसके बाद वो अंदर गए हैं और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। क्या करें अब इसको? अंदर कौन था मैं नहीं जानता। और इसके अलावा वो लाइट भी गई थी, तो वो लाइट भी खुद ही बंद करते हैं ना ताकि देर की जा सके। अंधेरे में फैसला करते हैं ना, अगर आप ठीक फैसला करते हो तो रोशनी में करेंगे, दिन रोशनी और चांद की सूरज की रोशनी में करेंगे। अदालत ने नुमाइंदा भेजा कि जनरेटर चलवा के, लेकिन जनरेटर नहीं चला। ये इस पे जज साहब को तौहीन अदालत का नोटिस देना चाहिए। नहीं, जिन्होंने उनके कहने पर जनरेटर नहीं चलाया। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि जज साहब बेचारे कितने मजलूम हैं कि उनको भी इन्होंने 5 घंटे बगैर लाइट के उधर रखा है और वो बंदे ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। लेकिन जाहिर अगर जिन्होंने जनरेटर नहीं चलाया उन्होंने फैसला करने देते हैं, जो जनरेटर नहीं चलाने देते क्या वो फैसला करने देते? प्रिंट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से निकला और फिर उसके बाद अदालत। अब इसमें देखिए ना, हर समझदार आदमी को ये बात समझ आ रही है। फिर वो कहते हैं जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप हर छोटे से छोटे मैटर में इंटरफेयर करके उसको अदालतों को आपने बर्बाद कर दिया, सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आपने बर्बाद कर दिया। कोई सिविल अफसर जो है वो बेचारा मेरिट पे फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता है। जज जो हैं वो मेरिट पे फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मुल्क को ऐसे ही चलाना है तो मुल्क ऐसे नहीं चलते, ना वो मुल्क चल रहा है। मुल्क जिस हालत में है उसे इस हालत से फौरन निकलना चाहिए। ये कोई अच्छे इशारे नहीं है मुल्क के लिए। जो लोग हैं हर शख्स को अपना अपना काम करना चाहिए। जजों को काम करने दें, जिनका जो काम है वो करें। उनको व्हाट्सएप पे इंटर पास के, मैट्रिक पास, अर्दली अगर फैसले लिख के भेजेंगे तो फिर इस तरह के फैसले लिखेंगे। सर आप कह रहे हैं मुल्क के हालात